खासकर अगर आप इंडियन टीम से पूछेंगे कि इंग्लैंड में आपको कौन सी दो वेन्यूज पे खेलना है आपको, तो कोई भी उठ के बोलेगा कि ओवल या लॉर्ड्स पे खिला दो, लंदन से बाहर मत ले जाओ, क्योंकि इतना शानदार रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर भी हम जब गए थे 2021 में, तब ओवल में टेस्ट मैच जीता था हमने। लॉर्ड्स में आपको याद होगा कि मोहम्मद हाँ। सिराज का वो विनिंग स्पेल 60 ओवर्स में हमें 10 विकेट गिराने थे, तो बहुत ही अच्छी तरह से कोई बिलीव भी नहीं कर रहा था कि हम लॉर्ड्स की टेस्ट मैच जीतेंगे। तो बस मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो है लाबुशेन एंड बिल्कुल। स्टीवन स्मिथ, ये दो प्लेयर्स जो है वो गेम चेंज कर सकते हैं। हमने पिछली बार देखा था जब वो इंडिया टूर पे आए थे, यही दो प्लेयर्स थे जो क्लिक किए थे। That's huge. That is a biggie. It's out of here. Oh, not this big. That's massive. It's out of the ground. Oh no. We're down to 3 to tie. Dhoni finishes off in style. तो भाई, क्रिकेट के सारे फैंस को हमारा नमस्कार। वेलकम टू मैन ऑफ क्रिकेट। दो क्रिकेट फैंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है मोहित और एक हूँ मैं। हम दोनों ही क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और बचपन से क्रिकेट खेलते आए हैं, लेकिन क्रिकेट देखने में ज्यादा मजा आता है, क्यों मोहित? हाँ, देखने में, एनालिसिस करने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो खेलने का पार्ट लगता है हो गया हमारा। आज हम यहाँ पे आए, फर्स्ट एपिसोड है हमारा, लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। पिछली बार इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जाके न्यूजीलैंड से हार गया था, और इस बार हम ये चाहते हैं कि इंडिया को ही जीतना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियन हम वैसे भी टेस्ट चैंपियन ही है, हमको ज़रूरत नहीं है किसी कप की। मुझे ये लगता है क्योंकि इंडिया ने जो टेस्ट क्रिकेट के लिए किया है वो शायद ही किसी और कंट्री ने किया होगा। तुम्हें क्या लगता है मोहित? जब से विराट कोहली ने कैप्टनशिप ली है इंडियन टेस्ट टीम की, तब से ये विजन बना था रवि शास्त्री, और हम बहुत सारे क्रिटिक्स एनालिसिस करते हैं और फिर विराट कोहली और रवि शास्त्री को कटघरे में भी रखते हैं कि ये ऐसे स्टेटमेंट दे देते, ये बोल्ड स्टेटमेंट दे देते, ये टीम के साथ ऐसा करते, प्लेइंग 11 ठीक से सजेस्ट नहीं करते कई बार। पर एक चीज तो माननी पड़ेगी कि उन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया है, और जो फास्ट बॉलिंग कल्चर जो डेवलप हुआ है, आज शामी है, सिराज है, पहले ईशांत थे, बुमराह है, तो ये उमेश यादव है, ये जो बॉलिंग कल्चर डेवलप हुआ है उसी की बदौलत है कि हम पहली बार भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आए थे और अब भी आए, क्योंकि बिना 20 विकेट लिए आप जीत नहीं सकते, और इंडिया के बाहर अगर जीतना है तो फास्ट बॉलर्स तो आपको चाहिए ही। तो मैं क्रेडिट दूंगा विराट कोहली को और रवि शास्त्री को इस मामले में कि तो अभी हम मैच पे आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिच रिपोर्ट। तो जो पिच है ओवल की, वो बहुत ही मिक्स बैग जैसी है, क्योंकि मैंने जो पिच के बारे में पढ़ा है वो ये है कि पिच जो है वो ज़्यादा बाउंस भी देती है इनिशियली, और स्लगिश भी है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी वो ज़्यादा चैलेंजिंग होती जाती है। मतलब बैट्समैन को रन स्कोर करना इतना इजी नहीं है जैसे प्रोग्रेस होगा गेम, अगर टेस्ट मैच है तो। अगर ऐसी पिच है जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग का एडवांटेज आई थिंक मिल सकता है, अगर इंडिया को फर्स्ट बैटिंग मिलती है, क्योंकि फर्स्ट डे बाउंस ज़्यादा होगा, कोई डाउट नहीं है, ये फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम रन स्कोरिंग शायद इजी हो ऑन द फर्स्ट डे, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया को अगर फर्स्ट बैटिंग मिलती है तो उसका एक एडवांटेज होगा। आपको क्या लगता है, फर्स्ट बैटिंग सही है या फर्स्ट बॉलिंग सही है? जनरली तो फर्स्ट बैटिंग ही सही सही होती है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आप हिस्ट्री में देखेंगे, आपने जैसे कहा कि पिच डिटेरेट हो जाती है, फिर अनइवन बाउंस हो जाता है, तो फोर्थ इनिंग में बहुत सारे टोटल स्टेज नहीं होते हैं। और पर इंग्लैंड में ऐसा कहते हैं कि सब जगह आप नीचे देखिए, इंग्लैंड में एक नजर ऊपर भी देखिए, क्योंकि वेदर। पर इस वेदर बार अच्छा क्या हुआ है कि मैंने देखा था वेदर फोरकास्ट, बहुत ही अच्छा सनी वेदर बता रहा है। स्टार्ट ऑफ द समर है, इंग्लिश समर का, और मुझे लग रहा है कि कोई भी बारिश की बाधा नहीं आनी चाहिए जो मैच को इफेक्ट करेगी। हमें 5 दिन का एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से अगर सोचे तो फिर बैटिंग ही करनी चाहिए पहले, मुझे ऐसा लगता है। और ओवल की पिच, और खासकर अगर आप इंडियन टीम से पूछेंगे कि इंग्लैंड में आपको कौन सी दो वेन्यूज पे खेलना है आपको, तो कोई भी उठ के बोलेगा कि ओवल या लॉर्ड्स पे खिला दो, लंदन से बाहर मत ले जाओ, क्योंकि इतना शानदार रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर भी हम जब गए थे 2021 में, तब ओवल में टेस्ट मैच जीता था हमने। लॉर्ड्स में आपको याद होगा कि मोहम्मद हाँ। सिराज का वो विनिंग स्पेल 60 ओवर्स में हमें 10 विकेट गिराने थे, तो बहुत ही अच्छी तरह से कोई बिलीव भी नहीं कर रहा था कि हम लॉर्ड्स की टेस्ट मैच जीतेंगे। तो लॉर्ड्स और ओवल एक ऐसी वेन्यू रही है जहां इंडिया ने अच्छा किया है, और उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे थोड़ा बाउंस भी होती है,
और अगर आप ऐसा पूछेंगे कि सबसे अच्छी बैटिंग कंडीशंस, तो मैं बोल सकता हूं कि ओवल आपको सबसे अच्छी बैटिंग कंडीशन देगी, आपको बाउंस मिलेगा, पर यहाँ पे रन स्कोरिंग भी बहुत अच्छा हो सकता है, और एक दिन में 300 350 रन बनते हुए भी हमने देखे। और एक फैक्टर मैं गिनाना चाहूंगा जो बहुत लोगों ने सोचा नहीं होगा, कि पीछे एशेज आ रही है। ओ अब उनको एशेज में क्या करना है इंग्लैंड को, क्योंकि पूरे समर्स की पिच एक ही साथ स्टार्ट होती है प्रिपरेशन के लिए, और ओवल में टेस्ट मैच एशेज में भी खेला जाएगा। जो इंग्लैंड का अभी माइंडसेट है, वो लोग थोड़ी फ्लैट और बाउंसी पिच चाहेंगे, तो हमें भी इसका एडवांटेज मिल सकता है। वो जमाना गया जब जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए वो पूरी ग्रीन पिच बिछा देते थे। मुझे नहीं लगता बेन स्टोक्स ये गलती करने वाले हैं। वो अपने बैट्समैन को चांस देना चाहेंगे कि वो एशेज में भी अच्छा करे। तो मुझे लग रहा है जैसे आपने बोला कि एक नॉर्मल ओवल विकेट होगी, जिसमें शुरुआत में अच्छा खासा बाउंस भी होता है, और स्विंगिंग कंडीशन तो वो ओवरहेड कंडीशंस पे डिपेंड करेगी। पर मुझे नहीं लगता कि ओवरहेड कंडीशन ज्यादा इस बार मैटर करने वाली है। एक नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट का जो भी फॉलो होता है वही फॉलो होगा इस बार भी। तो हम लोग दोनों कंडीशंस एक तरफ से देखते हैं और उस हिसाब से अगर एनालाइज करें, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग लेता है, जो बैटिंग के साइड से हम किसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो टॉप ऑफ द लाइन आप देखिए अगर हम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विराट कोहली अपने फॉर्म में वापस आए। हमने देखा कि पूरे आईपीएल जो है वो उन्होंने एक जर्नी थी जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग में हमने देखा वो थोड़े डॉजी थे, लास्ट में हमने देखा कि वो अपने पूरे फॉर्म में वापस आ गए। भले ही उनकी टीम क्वालिफाई ना की हो, लेकिन अगर वो सिर्फ वही मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर सके। लेकिन ये भी चीज़ है कि टेस्ट क्रिकेट में जो है आपका टेम्परामेंट और कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत ही अच्छी पेस बैटरी है, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए स्पेशली। लेकिन हाँ ये भी है कि हमने उनकी पेस बैटरी में से कुछ बॉलर्स जैसे कि मिचेल स्टार्क के सामने बहुत अच्छा खेले थे लास्ट टाइम। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम कुछ प्लेयर्स जो है वो अगर किक इन करें अपने परफॉर्मेंस के साथ, तो इंडिया को बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा अप फ्रंट। इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट, तो आपको वो जो एडवांटेज है बड़े स्कोर का वो चाहिए। भले ही आप फॉलो ऑन करें या ना करें वो अलग चीज़ है, उसकी वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट अप फ्रंट वो एक प्रेशर बनाता है टेस्ट क्रिकेट में जो बड़ा स्कोर होता है। इसी के साथ में ये भी एक चीज़ है कि हमको लंबे इनिंग्स खेलने वाला भी कोई चाहिए। ऑफ लेट हमने देखा है कि पुजारा का जो फॉर्म है वो बहुत ही अनइवन है। 2 इयर्स में हमने नहीं देखा वैसी परफॉर्मेंस नहीं देखी, वो जो टिक के खेलने की। कभी कभी वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मेरे को समझ में नहीं आता कि वाई ही वांट्स टू चेंज। आप अपनी जो नेचुरल इंस्टिक्ट है उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। तो ये भी चीज़ है। मुझे लगता है शुभमन गिल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है। अजिंक्य रहाणे को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही चीज़ है कि उनकी जो एग्रेसिव इंस्टिंक्ट आप बाहर आई है आईपीएल में, क्या टेस्ट क्रिकेट में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आई डोंट नो कि वो कहाँ पे फिट होंगे अब वापस। देयर इज़ नो डाउट कि देयर इज़ अ चांस, उनके पास एक चांस है अपने आप को प्रूव करने का, बट देन अगेन उनकी प्लेस कहाँ है। आई थिंक नंबर 4 विल बी द बेस्ट फॉर अजिंक्य रहाणे, नंबर 3 विल बी आई थिंक कोहली। दैट्स मुझे लगता है कि आपने जैसे बात की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, अगर मैं कहूं तो शुभमन गिल मेरे लिए होंगे, क्योंकि इंग्लैंड में जब भी जाते हैं आप ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खासकर जैसे आपने भी कहा कि फर्स्ट इनिंग, इंडिया में भी फर्स्ट इनिंग इंपॉर्टेंट होती है, पर कई बार हमने देखा है कि इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी बाहर होती है। शायद आप कमबैक कर सकते हो सेकंड इनिंग में भी रन बना के, लेकिन अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में अपने चांस खोया तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए ओपनर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुभमन और रोहित, आई थिंक रोहित का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो आप उसको रोहित डिस्काउंट। का रिकॉर्ड लास्ट आप देखे 2021 सीरीज में बहुत ही शानदार बैटिंग की थी। 100 एक ही आया था, पर जिस तरह का उनका माइंडसेट था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को छोड़ना है, कहीं पे भी लूज शॉट नहीं खेलने हैं, क्लोज टू द बॉडी खेलना है, अगर वो फिर से वही चीज इंप्लीमेंट कर पाए। और आईपीएल का फॉर्म मैं सबको बोलूंगा मत देखिए, क्योंकि रोहित ने कई बार ऐसे किया। मैं 2019 वर्ल्ड कप याद दिलाना चाहूंगा, जहां पे आईपीएल में आई थिंक उसके 300 रन भी नहीं बने थे 2019 में, और फिर 2019 वर्ल्ड कप में जाके इंग्लिश कंडीशंस में 500 बनाए थे बैक टू बैक। तो रोहित शर्मा का आप वो मत देखिए। रोहित शर्मा एज एन इंडियन ओपनर और रोहित शर्मा एज मुंबई इंडियंस बैट्समैन दोनों डिफरेंट बीस्ट है। इंडियन टीम में उनका रिकॉर्ड शानदार है,
और लास्ट 2021 सीरीज में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था। तो शुभमन का भी वही है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि शुभमन चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है अब तक। अब टेस्ट कंडी मैं वही बोल रहा हूँ कि टेस्ट की कंडीशंस अलग होती है अभी इन कंपैरिजन टू T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट जी में बिल्कुल, आपको जाना है आप मार फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप कॉन्फिडेंस कैरी कर सकते हाँ, हैं। कॉन्फिडेंस तो मुझे कैरी वही लगता है कि शुभमन का कॉन्फिडेंस अभी स्काई हाई पर है, और अगर वो अपने बेसिक्स पे ध्यान देंगे और जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है इतने सारे रन बनाने का अक्रॉस फॉर्मेट, उन्होंने, मुझे लगता है कि ये फॉर्म कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली फॉर्म एक फॉर्मेट के लिमिटेड नहीं है, उनका माइंडसेट पूरा चेंज हुआ है। और कोई भी बैट्समैन को एक टेम्पलेट चाहिए 2-3 साल पहले, 2-3 साल, और मुझे लगता है कि उन्हें वो टेम्पलेट मिल चुका है। फॉर्मूला टू सक्सेस जिसे हम कहते हैं कि क्या, कौन से शॉट खेलूं, कौन से ना खेलूं, कहां पे रुक जाऊं, कहां पे अब टेम्पो अप करने की जरूरत है। जो गियर्स हम कहते हैं बैट्समैन में, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर ऐसे होने चाहिए, मुझे लगता है अब वो उन्हें गियर मिलने लगे हैं। और लास्ट में गैरी क्रिस्टन का भी इंटरव्यू पढ़ रहा था आज ही, तो उन्होंने भी वही कहा कि शुभमन का माइंडसेट बहुत ही चेंज हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है। पर जैसे आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें थोड़ा टाइम लेना होगा, अगर वो अपने आप को आधा घंटा पौना घंटा देंगे शुरुआत में जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के सामने, तो फिर वो अच्छा स्कोर बना सकते हैं ओवल में। तो अभी हम दूसरा सिनारियो देखते हैं कि अगर हम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे स्पेसिफिकली लगता है कि हम जसप्रीत बुमराह को ज़्यादा ही मिस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है, अगर हम इफ यू बॉल फर्स्ट तो वहाँ पे बुमराह की बहुत ही ज़्यादा कमी खल सकती है हमें। तो एट द सेम टाइम आई थिंक वी हैव कैपेबल, हमारे पास कैपेबल बॉलर्स है स्पेशली पेस बैटरी में। तो जी, मुझे लगता है मोहम्मद शामी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बॉलिंग में। जिस तरह की सीम पोजीशन और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने आईपीएल में दिखाई, एक्चुअली वो टेस्ट टाइप लेंथ से ज्यादा विकेट ले रहे थे, और टेस्ट में उनको यही करना होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सूटेबल है शामी के लिए ये, और सिराज भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। और मुझे लगता है कि शामी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं और हमें उनको ऑल आउट करना है अंदर 250 या 300, तो तभी हमारा चांस बनेगा 300 के अंदर, अगर हम फर्स्ट बॉलिंग करते हैं वो वाले सिनारियो में, तो उसमें शामी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हम स्पिनर्स को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइनअप है उसका रीढ़ की हड्डी में मानता हूँ स्पिनर्स को। आप कहीं भी जाए, किसी भी कंट्री में जाके खेले, तो वो इस हिसाब से मुझे लगता है जडेजा एक बहुत अच्छा एडिशन है, क्योंकि इंग्लैंड की पिचेस पे जडेजा का जवाब नहीं हमने पहले भी देखा हुआ है कि उनकी जो बॉलिंग है वो उसमें एक अलग ही धार आ जाती है जब भी वो इंग्लैंड की पिचेस में खेलते हैं। और जब ये पिचेस लगिश होंगी, जब बैटिंग करना आसान नहीं होगा, तब जाडेजा जो है वो अपने जो फ्लिपर होते हैं, जो एक्चुअली स्पिन नहीं होते उतने ज़्यादा, उस पे जाडेजा बहुत अच्छा काम कर सकता है। उनके जो फ्लिपर से मुझे याद दिलाते हैं, अगर आप आर्म बॉल जो होता है, जो मुझे याद दिलाते हैं कुंबले का, कुंबले बहुत ज्यादा अच्छे आर्म बॉल्स डालते थे। बिल्कुल, सभी कुंबले में यही एक्सपेक्ट करते थे कि टर्न होगा, और वो सबसे ज्यादा एलबीडब्ल्यू करके चले जाते थे, क्योंकि जाडेजा की तरह वो भी बहुत एक्यूरेट बॉलर थे। और एक्यूरेट बॉलर थे, तो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग, आर्म बॉल, ये जो चीजें ये बहुत काम करेगी यहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड की पिचेस है वो मुझे नहीं पता कि इतनी स्पिन करेगी या नहीं करेगी, लेकिन तो ओवल, मैं बता दूं आपको कि ओवल की पिच हमारे अगर 5 दिन मैच चला पूरा, और अगर हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, लास्ट बॉलिंग हमें करनी है, तो ओवल की पिच एक ऐसी पिच है जो डिटेरेट होती है, जो थोड़ी एशियन कंडीशन के नजदीक है। तो मुझे लगता है कि स्पिन करेगी, थोड़ा लास्ट में करेगी, 4th और 5th डे पे, जहां पे आप बोल रहे थे कि जाडेजा जो रफ पैच बने होंगे उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेम स्वान का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, ग्रेम स्वान खेलते थे इंग्लैंड के लिए, तो ओवल में उन्होंने बहुत विकेट लिया है, क्योंकि ओवल में स्पिन होता है लास्ट डे पे। तो अगर हम सोचे इस हिसाब से कि डेस्टिनी इस बार अच्छी है, क्योंकि हम ओवल में खेल रहे हैं। लास्ट टाइम हम साउथहैम्पटन में खेल रहे थे, जहां पे एक तो बारिश हुई, फिर पिच एकदम ग्रीन और कंडीशन हमारे अनुकूल नहीं थी। तो इस बार अगर देखें तो ओवल हमारे लिए बेहतर वेन्यू साबित हो सकता है। 2 प्लेयर्स मुझे लगते हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो है लाबुशेन एंड स्टीवन स्मिथ। ये 2 प्लेयर्स जो है वो गेम चेंज कर सकते हैं। हमने पिछली बार देखा था जब वो इंडिया टूर पे आए थे, यही 2 प्लेयर्स थे जो क्लिक किए थे फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए ना। लाबुशेन इज ऑल्सो गुड ऑलराउंडर,
तो उस तरह से भी हमको देखना होगा कि एट द सेम टाइम हमारे पास भी ऑलराउंडर्स है, तो हमको वो भी बिल्कुल। देखना है, क्योंकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। आप नहीं एक्सपेक्ट करते कुछ बॉलर्स को कि ये चलो एक पार्ट टाइम बॉलर है, ये शायद विकेट नहीं लेगा, लेकिन फिर वही ले जाते हैं विकेट। ये होता है टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि लंबा खेल चलता है। तो आपको हर एक प्लेयर के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनानी होंगी। आप ये नहीं सोच सकते बिल्कुल। कि हम 2-3 प्राइम बॉलर्स को टैकल कर ले और बाकी के लिए चल जाएगा। ये नहीं होता, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। तो मैन ऑफ क्रिकेट में ये था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर हमारा एनालिसिस। अगर आपको कुछ पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, और आपकी कोई भी राय हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जो है वो शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी सजेशंस हो हमारे लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फॉर नाउ।